नमस्कार, आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट। आपके साथ मैं निशांत प्रतिहस्त हूं। सियासतदान घोषणाएं करते हैं, शिलान्यास करते हैं, जनता को वो हर सुविधाएं देने की बात करते हैं, लेकिन उदासीनता के चलते वो घोषणाएं दम तोड़ देती हैं। जनता सिर्फ इंतजार करती रह जाती है। इसी मुद्दे पर हम लगातार उठा रहे हैं जनता की आवाज और पूछ रहे हैं सवाल कि क्या ये शिलान्यास है या सियासत। संभल के गुन्नौर विधानसभा में 2005 में एक बस स्टैंड की नींव रखी गई। एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने लोगों की मांग पर उन्हें यह सुविधा देने का ऐलान भी किया। 2007 तक बस स्टैंड बनकर तैयार हो गया, लेकिन बदकिस्मती देखिए 2016 खत्म होने को आ गई, लेकिन आज तक ये बस स्टैंड लोगों के लिए चालू नहीं हो सका। आखिरकार खंडहर में तब्दील हो ही गया ये। खंडहर में तब्दील हुआ रोडवेज बस स्टैंड। एक दशक बाद भी नहीं हुआ उद्घाटन। बदहाली के आंसू रो रहा गुन्नौर में बना बस स्टैंड। करोड़ों रुपयों से हुआ था निर्माण। एसपी प्रमुख मुलायम सिंह ने बनवाया था बस स्टैंड। सड़क किनारे बने इस भवन को देखिए। ये बिल्डिंग पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग के अंदर गंदगी का आलम है। चारों ओर कूड़ा कचरा फैला हुआ है। ऐसे में ये बिल्डिंग किस लिए बनवाई गई होगी, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसके परिसर में कंडों का ढेर देखने से लगता है कि शायद ये जानवरों का तबेला है। देखने से ये कोई सरकारी बिल्डिंग लग रही है। अब इसके अंदर आपको लेकर चलते हैं। देखिए, इस कमरे में ईंट पत्थर और गंदगी ऐसी बिखरी पड़ी है जैसे कई दशकों से यहाँ की सफाई नहीं की गई। लेकिन ऐसे में इस बिल्डिंग के सड़क किनारे बने होने पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसे यहाँ किसने और किस मकसद से बनवाया था। तो आपको बता दें कि ये कोई साधारण बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये एक रोडवेज बस स्टैंड है। जी हाँ, चौंकिए मत। इन तस्वीरों को देखकर आपको भी इस बिल्डिंग की हालत पर तरस आ रहा होगा, लेकिन यही हकीकत है सरकारी सिस्टम की, जहां जनता की गाढ़ी कमाई लोगों में ऐसे ही फूंक दी जाती है। आपको बता दें कि संभल की गुन्नौर तहसील के लोगों को रोडवेज बस स्टैंड की काफी जरूरत थी, जिसके बाद 2005 में गुन्नौर में सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री और एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने इसकी नींव रखी थी, जिसके बाद 2007 में इसका निर्माण भी पूरा कर लिया गया। लेकिन अब 2016 भी खत्म होने पर आ गया है, लेकिन इस बस स्टैंड का उद्घाटन नहीं हो सका और करोड़ों की लागत से बना ये बस स्टैंड अब अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। हम खड़े हैं इस समय जनपद संभल के गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के राजघाट रोड पर। 2006 और 7 के बीच में प्रदेश सरकार के समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जब गुन्नौर से विधायक थे तो यहाँ की जनता को उन्होंने एक सौगात दी थी। सौगात थी बस अड्डा। रोडवेज बनवाया गया था जनता के लिए। इस रोडवेज का शिलान्यास भी हुआ, निर्माण भी हुआ, पर निर्माण के बाद से आज तक ये रोडवेज अपनी बदहाली के लिए रो रहा है। जनता को करोड़ों की लागत से बने इस रोडवेज से काफी उम्मीदें थी, लेकिन साल गुजरते गए और ये रोडवेज बस स्टैंड बदहाल होता चला गया। अब भी लोगों को अपने सफर के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जनता को कहीं भी जाने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है और रोड पर खड़े होकर सवारी का इंतजार करना पड़ता है। जबकि गुन्नौर विधानसभा को एसपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के हालात इतने बदतर हैं, जबकि सूबे में एक बार फिर एसपी की सरकार है और विकास का दावा करने वाले युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रदेश के मुखिया हैं। स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। हर आदमी को एक उम्मीद होती है कि हमारे यहाँ बस अड्डा या रोडवेज अड्डा जो भी बने तो उससे हमें जो है सुविधाएं हों। और हमें जैसे दिल्ली जाना है तो गुन्नौर जाना पड़ता है, ठीक है। चनौसी जाना है तो हमें बबराला चौराहे जाना पड़ता है। हमारे गांव से करीब भी है, अगर यहाँ
बस आती है तो हमें आने जाने में भी सुविधा होगी। रोडवेज पे उन्होंने थाड़ी बाजरे जितवा दिए किसानों के और अब समुंदर करके डाल दिए ये। अच्छा, आज तक ये कभी चालू नहीं हुआ? यहाँ से कोई यात्री कहीं नहीं गए? नहीं। करोड़ों रुपए ऐसे इन्वेस्ट कर दिया गया। बेकार। बस स्टैंड बने करीब 12 साल हो गए हैं और बताया जा रहा है कि ये बस अड्डा असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। इस रोडवेज के कमरे नशेड़ियों के लिए मुफीद साबित हो रहे हैं। राजघाट रोड पर बने इस बस स्टैंड पर बदमाशों ने कब्जा कर लिया है। लोग यहां लगे गेट तक उखाड़ ले गए। इन 12 सालों में इस बस स्टैंड का हाल नहीं बदला। ऐसे में लोग अब बस स्टैंड की उम्मीद तक छोड़ चुके हैं। हालांकि सरकारों को सोचना चाहिए कि जिस जनता ने उन्हें अपना हुक्मरान बनाया, कम से कम उस जनता के बारे में थोड़ा बहुत सोचने का फर्ज तो उनका भी बनता है। मोहम्मद सद्दाम, नेशनल वॉइस, संभल। चुनाव आते ही राजनेता बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं धुआंधार, लेकिन सत्ता पर काबिज होने के बाद उन घोषणाओं को भूल जाते हैं। जनता सिर्फ इंतजार करती रह जाती है। मिर्जापुर की जनता भी इसी इंतजार के दौर से गुजर रही है, जो सालों से जान जोखिम में डालकर अपनी मंजिल तक का सफर तय करने को मजबूर है।